हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे के मैसेज आते रहते हैं कि सर हम तो ड्रॉपर है और हमारे पास पूरा दिन है, पूरी रात है, 24 घंटे में से, लेकिन हमारी उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है। हमने तो ड्रॉप लिया है बट हमको लग रहा है कि हम पछताएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं पछताएंगे अगर ये प्लान फॉलो करोगे तो। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे क्या राउंड चालू होना बाकी है, मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है लेकिन प्रोसेस चालू होने वाले है, ऑप्शन फॉर्म भरना चालू है, ड्रॉप लूँ या ना लूँ, लिया तो मैं बहुत पछताऊंगा क्या होगा मेरे साथ, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इन सभी के जवाब इस सेशंस में आज मिलने वाला है। तो आज बच्चों एमएसटी सीईटी 2026 के लिए ड्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखो यार, मैं तो हेवी सजेशन दूंगा सभी को, और वो सजेशंस क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सजेशन ये है मेरा, ड्रॉप लेना है या ना लेना है, इसके ऊपर एक हेवी सजेशन होना चाहिए। घर वालों के साथ चर्चा होनी चाहिए, मम्मी पापा भाई, बड़ा भाई हो बड़ी बहन हो, सबके साथ, और डिसीजन ऐसा हो कि उस डिसीजन के लिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, डिसीजन ऐसा ले लो कि मैंने लिए वाला डिसीजन सही था या गलत है, ये मत सोचो। जो डिसीजन लिया है उसको सही करने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ेगी। मैं तो हमेशा बोलते रहता हूं, अच्छे रिजल्ट आने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा दे सके। भाई देखो, है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमारे पास 24 घंटे, हिसाब देता हूं थोड़ा सा, आपके पास होगा ही 100%। आपको 6 घंटे स्लीपिंग, 18 घंटे बाकी है आपके पास। सर खाना नहाना सब चीज़ें मैं 100% मैं बोलता हूँ, मॉर्निंग 1 घंटे के ऊपर नहीं देना है। हाँ, 1 घंटा बस हो सकता है, इवनिंग 1 घंटा, 2 घंटे वो गए आपके, बचे आपके पास 16 घंटे। इस 16 घंटे का हिसाब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये हिसाब नहीं है तो एमएसटी सीईटी रिपीट मत करना, ड्रॉपर मत बनो। हेवी सजेशंस रहेगा मेरा, मैं 100% गारंटी दूंगा। इसका हिसाब जो बच्चे रखेंगे वही बच्चा आगे टिकने वाले। चलिए, इसका हिसाब क्या है सर आपके पास? मुझे लगता है कि 16 घंटे जो है बच्चों, ये 16 घंटे बहुत हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेंगे। अगर आपका पीसीएम ग्रुप है बच्चों, पीसीएम हमारे लाइव सेशन है, टॉपर ड्रॉपर के लिए एक टॉपर्स बैच है पीजीएमएन पे, दिनेश सर है, सोइन सर, हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके लिए। तो 3 घंटे के ऊपर हमारे सेशन होते हैं, 1.5 घंटे के, ऐसे 3 घंटे चले गए। चलो कोई बात नहीं है सर, 3 घंटे के तो 13 में से और 1 घंटा गया, मैं मान रहा हूँ आपका वेस्टेज चला गया है, कोई हरकत नहीं है, तो भी आपके पास 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे बच्चों। 12 घंटे में आपको डिसीजन कोई भी हालत में लेना है कि फिजिक्स के लिए मुझे, फिजिक्स के लिए 3 आवर्स आपके लाइव सेशंस के अलावा बोल रहा हूं मैं, है ना, केमिस्ट्री के लिए 3 आवर और मैथ्स के लिए 3 आवर आपके पास टाइम है बच्चों। आपके हिसाब से हर किसी को हर सब्जेक्ट इक्वली देना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि केमिस्ट्री का 1 घंटा इधर 4 घंटे कर सकते, फिजिक्स को टाइम देना पड़ता है। आपको पता है फिजिक्स में के कारण ही बच्चों के परसेंटाइल आते नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं बच्चों, कोई भी मेरे लाइव सेशन में जो बच्चे आते होंगे उनको पता होगा फिजिक्स इतना टफ नहीं है। फिजिक्स के बारे में एक अफवाह हो गई है। जैसे कि मैं छोटा था तो मेरे घर वाले बोलते थे वहां पे मत जाना भूत है, यहां मत जाना भूत है, वहां मत जाना भूत है। पहले मुझे तो 2-3 साल समझ में नहीं आया कि सही में भूत है या नहीं है, दुनिया में सही में भूत है या नहीं है, यह समझ में नहीं आता था। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया कि सही में भूत हो सकता है, कुछ हो गया तो। क्यों? हमारे आजू बाजू वाले लोग, अपने रिलेटिव जो भी होंगे, अपने घर में बड़े लोग, उन्होंने एक डर पैदा किया, सराउंडिंग वैसे की, और मुझे डरने लगा। आज भी मैं कहीं जंगल में जाऊंगा, अगर मेरा जो शर्ट है अगर किसी काटा गिटा लगा के खींच लेता है तो मुझे डर होता है कि भाई भूत ने तो नहीं खींचा है। क्या मेरा सवाल है, क्या ये भूत दुनिया में है? ना मेरे दादाजी ने देखा, ना मेरे पापा ने देखा, ना मैंने देखा, ना मेरे बेटे ने देखा आज तक। इस दुनिया में भूत नहीं है। वैसे फिजिक्स के बारे में एक अफवाह की गई है कि फिजिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, और इसी के कारण बच्चों को कहीं ना कहीं डर लगता है।
और इस डर को खत्म करने के लिए बच्चों हमारे पास PGMN पे टॉपर ड्रॉपर बैच है आपके लिए। बच्चों क्या करना चाहिए, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, समझो। फॉर एग्जांपल मैं हेवी सजेशन दूंगा आपको कि रात को जल्दी सो जाओ। जल्दी आपको करना क्या है, कुछ ही नहीं, मॉर्निंग में आपको कम से कम 5 बजे मिनिमम टू मिनिमम 5 AM को उठना चाहिए। 5 से आपको 5:30 तक है ना AM तक फ्रेश होना है। क्या करते बच्चे, गलती क्या करते मैं बता देता हूं। मॉर्निंग में मैं उठ गया 5 बजे, बस अपने बेड पे ही बुक ले ली, पढ़ना चालू कर दिया, नींद आना चालू हो जाती। बंदा 5 बजे उठता है, 5:15 बजे सो जाता है, 5:30 सो जाता है। क्या फायदा हुआ उठने का? उठने के बाद आपका हर समय सेकंड काउंट करना है, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं काम आनी चाहिए। और आपने कभी ना कभी पढ़ा भी होगा, थोड़ा फर्क क्यों ना हो लेकिन पढ़ा होगा। मैं आप लोगों को 5 से 5:30 ये टाइम किसके लिए दे रहा हूं, ये आपको पहले, सबसे पहले भाई फ्रेश होना है, समझ गए ना, ब्रश करना है, हाथ पैर धोना है, और प्रॉपर स्टडी जहां करते हो, जहां पढ़ाई कर सकते हो, फ्रेश अपना बेड छोड़ के वहां पे फ्रेश होने के लिए पहला ये टाइम आपको फ्रेश होने के लिए टाइम दिया है। नंबर 2, आपने 5:30 बजे चालू किया है पढ़ाई AM टू 6:30, 7:30, 8:30 तक, है ना। यहाँ पे आप अपना दूध पी सकते हो, चाय पी सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। राइट 3 घंटे बच्चों ये टाइम देना है फिजिक्स को। अब बोलेंगे सर मॉर्निंग का टाइम फिजिक्स को क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा परसेंटाइल आ गए तो आप 100 परसेंटाइल तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि फिजिक्स ही रिजल्ट को डाउन करता है। और इसी डाउनफॉल होने के कारण बच्चे का कहीं ना कहीं, ड्रॉप वाले बच्चे का COP, VJT, ICT, PICT, वालचंद कॉलेज जैसे कॉलेज में सपना या ड्रीम कंप्लीट नहीं होता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये काम करना है कोई भी हालत में, ठीक है। नंबर 2, मस्त पैकी आप काम करो 8:30 से। आप क्या करो, आपके पास एक घंटा दे रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। ये आपको क्या करना है, इसमें आप अपना जो भी काम करना चाहते हो कर लो भाई। फ्रेश होना या आधा घंटा ही पकड़ो, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि भाई हिसाब बिल्कुल सेकंड पे सेकंड होना चाहिए, है ना। AM यहाँ पे दोबारा आप फ्रेश हो सकते हो, जो भी फ्रेश में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, या थोड़ा सा जितना क्या जो भी आपका काम होगा आप अपना देख सकते हो। बाद में 9 बजे दोबारा आपको बैठना है बच्चों, 9 से 9 AM तो 12, ठीक है, 12 PM, ठीक है ना। ये जो है बच्चों इसमें आपको मैथ्स करनी है, यही टाइम टेबल फॉलो करो बच्चों। देखो आप अपने बदलाव कितना, पहले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पहले तो बहुत टफ लगेगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत बार ट्राई करेंगे तो गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, जैसे कि आप लोगों को पता है ऑडियो डाला तो आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिलता है। पहले वो ट्राई करो कि यार मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, मेरे फार्मूले बराबर नहीं है, ये सब चीज़ें मैं वो भी बताऊंगा क्या करना चाहिए। उसके बाद में 12 बजे मस्त आपका जो भी लंच टाइम हो सकता है, आपको यहाँ पे भी 12:30 तक टाइम दे रहा हो बच्चों, आधा घंटे में ही करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये लंच, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। ये लंच का टाइम होने के बाद आपको लगे तो थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सा आराम, उसको मराठी में एक शब्द है बच्चों, वाम मुक्षी, मतलब थोड़ी सी नींद लेना, आधा घंटा, बहुत ज्यादा नहीं तो सो गए भाई 2-3 घंटे, क्या फायदा है। रात को करूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। दिन में ज्यादा सोना नहीं है और ज्यादा खाना भी खाना नहीं है, मतलब एकदम हल्का सा फुल्का सा, एकदम इतना हल्का फुल्का सा खाओ कि पता ना लगे, ठीक है ना। तो खाते समय ध्यान रखना है, मैं 3 रोटी खाता हूं तो 2 ही खानी है, 2 रोटी वाले ने 1.5 खानी है, 1.5 वाले ने 1 ही रोटी खानी है, ध्यान रखना। ये आपको मैं टाइम दे रहा हूं बच्चों, किसके लिए, थोड़ा सा स्लीप, थोड़ी से आधे घंटे के लिए, एकदम टाइम टेबल परफेक्ट दूंगा बच्चों, ध्यान होगा तो आपका 1 से दोबारा आपको 4 बजे तक उठना है, फ्रेश होना है, एकदम मुंह पे पानी मारो, हाथ पैर धो लो, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई को बैठना है आपको। आपको करना क्या है, दोबारा यहाँ पे 4 बजे तक आप अपना यहाँ पे केमिस्ट्री करना है,
तो ये टाइमिंग इतनी नहीं परफेक्ट दी है बच्चों, इसको फॉलो करना जरूरी है। सर ये तो टाइमिंग होगी, मान लेते, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग, निकालने तो हम लोग इसकी भी बात करेंगे, जिसको भाई कैसे पढ़ाई होनी चाहिए। पहले तो मैं बोलूंगा सर टेक्स्ट बुक कुछ पढ़ना पड़ते, जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ो, मैथ्स के लिए नहीं पढ़ा तो चल सकता है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल ही होते हैं टेक्स्ट बुक में भी। हमारे यहाँ पे वैसे नहीं, कॉन्सेप्ट होते हैं। केमिस्ट्री के तो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, फिजिक्स में भी बहुत सारे लाइन टू लाइन 10-12 क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। बुक, टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं और मैं, आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो, वन शॉट वीडियो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, खुद के हाथों से फार्मूले की सीड बनाओ, फार्मूला सीड बनानी खुद के हाथों से, और इसमें ऐड करते रहना जो भी फार्मूला बुक में नहीं था लेकिन एग्जाम में आ गया। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं स्क्वायर लैमिना का फार्मूला ml²/6 कहीं नहीं है अपनी बुक में, लेकिन ठीक है भाई एग्जाम में पूछा है तो उसको ऐड करते रहो। ये एक काम करना है, फार्मूला सीट, टेक्स्ट बुक रीडिंग, वन शॉट देखना है, फार्मूला सीट, ठीक है। इसके बाद में इजी लेवल पे ही एमसीक्यूज करो। देखो इजी जो लेवल होगी आपकी, ऐसे कम से कम 50 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी, जो आपको लगता है कि भाई ये बुक में से ये इजी है। हमारे ब्रह्मास्त्र बुक भी इस्तेमाल कर सकते हो करना है तो। उसके बाद में आप लोगों को इजी होने के बाद एवरेज, ठीक है, एवरेज लेवल के जो भी एमसीक्यूज होंगे वो आपको शो करना है, क्योंकि बच्चों एवरेज लेवल पे पेपर बहुत बड़ा डिपेंड रहता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और बाद में थोड़ा सा टफ लेवल बोलो या हार्ड लेवल बोल सकते हैं, हार्ड लेवल तो होती नहीं है एक्चुअल में हमने डिसाइड किया है हार्ड लेवल के कम से कम आपके 50 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये एवरेज क्यों ज्यादा बोला मैंने, मैं बताता हूं। इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें जो आपको कम से कम 20 एमसीक्यूज आने के चांसेस है, यहाँ पे 20 से 25, और यहाँ पे 15 से के आसपास एमसीक्यूज आने के चांसेस है। एक लेवल होता है, यहाँ पे 20-25 बोल रहा हूं मैं, 20-25 बोल रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना ये एवरेज है। टफ क्वेश्चंस नहीं आए तो भी हमारे परसेंटाइल आ सकते हैं। टफ में से 5 भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो 40 नंबर जिनको आता है, जिनको 100 परसेंटाइल आने के चांसेस है। पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं मैं, पक्का नहीं है, ठीक है ना। तो ये लेवल अगर आप लोग करोगे, इसके बाद में क्या करना चाहिए, अपने टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने के बाद क्या होना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है ना। एनालिसिस होना चाहिए कि भाई मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मुझे कहाँ सुधारना है, कैसे करूँ, को थोड़ा सा गाइडेंस ले लो। तो ये सब चीज़ें करोगे तो 100% आपका रिजल्ट आ सकता है। जो बच्चे ड्रॉपर है उनके लिए स्पेशल बैच है, इसमें थोड़ा सा संडे में मोटिवेशन लेक्चर लेने वाला हूँ। बच्चों को प्रॉपर ट्रैक बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो बच्चे फ्रेश है, आपके भाई बहन हो सकते हैं कोई, तो टॉपर्स एडवांस बैच इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चे प्रॉपर तरीके से करें और अपना अपना फायदा करें। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।